भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को मिला देते हैं। अरे जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी ही अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, जो ज्योति की आकृति है, और एक है डिवाइन बीइंग, एक सूक्ष्म देव देहधारी है। एक ज्योति स्वरूप है, एक दिव्य देहधारी है। कार्य ही अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई हमें मंत्र देते, ओम नमः शिवाय का मंत्र देते, उसको ओम नमः शंकराय जपते हैं। एक है तो जपना चाहिए, क्यों नहीं जपते? भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहते हैं। एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। किसका ध्यान कर रहे हैं और क्यों? चलो, श्री राम को तो रावण से युद्ध करना था, इसलिए उसने शिव की पूजा की। श्री कृष्ण को अधर्म पर विजय प्राप्त करानी थी, इसीलिए उसने शिव की शक्ति प्राप्त की। शंकर ने किसका ध्यान किया और क्यों? कैलाश पर्वत पर जाकर उसने भी कैलाश का ध्यान किया। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, और इसीलिए उसको ध्यान मग्न दिखाया है। इतने सालों उसने ध्यान किया। क्यों किया? क्योंकि उसको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए इतने सालों उसने ध्यान में बिताए। बाकी शंकर को गृहस्थ जीवन में दिखाया है। मां पार्वती है, 2 बच्चे हैं, पूरा गृहस्थ जीवन में, और सब मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। अगर वो एक ही है तो शंकर अपनी पूजा क्यों करेगा? लेकिन सारा परिवार बैठ के शिव की पूजा, ऐसे कई फोटो देखने को मिलते हैं बाजार में। ये स्पष्ट करता है कि शिव निराकार स्वरूप परमात्मा है और शंकर देव स्वरूप देहधारी है, गृहस्थ जीवन वाले। तो शिव और शंकर एक नहीं, अलग है। और उसकी यादगारें क्या सभी धर्म में है? उस बात को अगर देखें तो भारत में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, उसी को ही इस्लाम धर्म में अगर देखा जाए तो मक्का में जब हज करने जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, और ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि पहले इस्लाम धर्म में मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, जिनको वो अपना अल्लाह मानते थे, अपने इष्ट मानते थे। परंतु कहा जाता है कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है, ये सब अल्लाह नहीं है। काफी मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई और ऊपर से ये पवित्र पत्थर नीचे गिरा कि आप मुझे इसी स्वरूप में याद करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्वयं अपने हाथों से इस प्रतिमा की स्थापना की मक्का के अंदर, और तब से लेकर के मान्यता यही हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब तक जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकते हैं, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है
और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर को एड्रेस किया है, और वो परमेश्वर कौन? तो कहा नूरे इलाही। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, मेरा हज कबूल हो। अल्लाह नूर है। नूर माना, नूर माना तेज, प्रकाश। ज्योति माना तेज, प्रकाश। जिसको हिंदू धर्म में ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए तो क्रिश्चियन धर्म में, यहूदियों में विशेष कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले 2 पत्थरों पर, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। और इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा। उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। परमात्मा प्रकाश है, मैं उसका बेटा हूं। और इसीलिए जब क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये हे प्रभु किसको एड्रेस किया? आज भी अगर वेटिकन में चले जाओ, रोम में, जहां क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार का ही लाइट का सिंबल मिलेगा, जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है। एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, कर्ता पुरुष। कितना सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा की थी। शिव की महिमा की थी। जो निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है। जो अकाल मूरत है, जो किसी योनियों में नहीं आता, जोनी है, वही सच्चा पातशाह है। वही सच्चा पातशाह है। वाहे गुरु जब कहते हैं तो उसी को तो कहते हैं। और उसी परमात्मा से जो ज्ञान मिला, वही तो ग्रंथ गुरुवाणी है। परमात्मा क्योंकि ज्ञान का अनंत भंडार है, सागर है। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन है? उनको ध्यान करने की क्या जरूरत थी? आज भी जब दिवाली का दिन होता है तो जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं। महावीर स्वामी का निर्वाण दिन जब मनाते हैं दिवाली के दिन, तो अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, हमें भी वो गति प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? वो शिव कौन है? और उन्होंने ध्यान किसका किया? तो कहा सिद्धशिला का। सिद्धशिला माना जो सर्वश्रेष्ठ है। और उस सर्वश्रेष्ठ के पास जाने के लिए, उसके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते हैं। ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलने चाहिए।
दर्शन शास्त्र में जो बातें हैं उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। यही सच्ची तपस्या है। निराकार का ही ध्यान किया, सिद्ध शिलामणि निराकार का ध्यान किया। 24 के 24 तीर्थंकरों ने, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध भी ध्यान की मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी उन्होंने किसी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहा जाता है चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी माना जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत, रिलैक्स हो जाता है। उसी का ध्यान करते जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का है। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। जो अखंड ज्योति स्वरूप है। तो जो सर्वधर्म मान्य है वो कौन है? अजन्मा के रूप में, अव्यक्त के रूप में, जो किसी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो एक ही तो है जो देवों का भी देव है, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। इसी तरफ इशारा किया। जो सर्वश्रेष्ठ है वही सच्चा पातशाह है, जो निराकार है, जो अजन्मा है, अव्यक्त है, जो पुनर्जन्म रहित है, शाश्वत शक्ति है और त्रिगुणामय शक्ति से अवतरित होता है। इस संसार में अवतरित होता है, प्रकट होता है। इसीलिए जब अर्जुन ने यह सवाल पूछा तो इसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन को भी ये महसूस हुआ कि ये बात श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तब उसने ये सवाल किया कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो? और तब भगवान उसका उत्तर बड़े स्पष्ट शब्द में देते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते, जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, मैं नहीं आता हूं। स्पष्ट कह दिया। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।